हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इज दैट क्लियर? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स की बात करने से पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, क्योंकि जो यूनिट्स होंगी वो किसी फिजिकल क्वांटिटी या किसी क्वांटिटी की तो होगी। विदाउट किसी क्वांटिटी के तो उसकी यूनिट हो नहीं सकती। और यूनिट्स का रोजमर्रा में हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे सपोज कीजिए हम किसी भी चीज़ को जो हम मेज़र करते हैं वो यूनिट्स के थ्रू ही करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे हम मान लीजिए मिल्क लेने जाते हैं, डेयरी वगैरह पर आप दूध लेने जाते हैं, शॉप पर आप कोई पैकेट लेने जाते हैं दूध का, सो आप उसको एक क्वांटिटी बताएंगे कि भाई मुझे 1 लीटर कि आपको कितना दूध चाहिए, उसका वेट के अकॉर्डिंग आप उसे बताएंगे, जिसको वो एक तरह से आपको यूनिट के रूप में ड्राइव करके वो देगा। इज दैट क्लियर? जैसे आप दूध लेने जाते हैं, आपको 1 किलो दूध चाहिए। इज दैट क्लियर? आप चीनी लेने जाते हैं किसी शॉप पर, चीनी, नमक या कुछ भी, तो आप केजी में लेकर आएंगे कि हमको भी 1 किलो नमक दे दीजिए। तो जब आप यूनिट्स क्या हैं? यूनिट एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं कि आपको वो क्वांटिटी कितनी चाहिए, है नहीं है? जैसे आपको चीनी की क्वांटिटी कितनी चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो जो केजी है, किलोग्राम, ये आपकी एक यूनिट है किसकी? क्वांटिटी की। क्वांटिटी मतलब चीनी के वेट की, उसके मास की। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो हमारी यूनिट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी आखिर क्या चीज होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ही यूनिट होती है। इज दैट क्लियर? इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, यूनिट्स, उनकी मेजर, डायमेंशंस, और ये बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आगे हम होमोजेनेटिक टाइप की। ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय विच कैन बी measured by an instrument which describe the law of physical world, which describe the law of फिजिकल वर्ड। बुक्स में मोस्टली यही डेफिनेशन दी हुई होती है और यही चीज है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसी क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं और वो फिजिकल वर्ल्ड के लॉ को डिस्क्राइब करती है, फिजिकली वर्ल्ड के लॉ को डिस्क्राइब करती है। तो ये आपकी क्या होगी? एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इज दैट क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं इन्हीं की यूनिट्स होती हैं। लेकिन अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हमारी कितने टाइप की होती हैं, है नहीं है? सो सबसे पहले आप इसे हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर हम देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। फर्स्ट होती है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, PQ लिख दूंगा शॉर्ट। सेकंड होती है आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड क्या होती है आपकी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड होती है आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये आपकी 3 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं
फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? जो हमारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इन तीनों क्वांटिटी में डिवाइडेड है। ये 3 टाइप की होती हैं। तो अभी कौन कौन सी होती है, किस तरह की होती है तीनों टाइप्स की, तो मैं अब आपको बताऊंगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप इसे पहले पॉज करके वीडियो को इसे नोट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फर्स्ट होगी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, मोस्टली आपकी 7 टाइप की क्वांटिटीज ऐसी हैं, मोस्टली ओनली 7 टाइप की क्वांटिटीज ही हैं जो मोस्ट हैं, जिनसे बाकी सभी क्वांटिटीज मिलकर बनी हैं, जिनसे बाकी सभी क्वांटिटीज ड्राइव हुई हैं। ठीक है, तो 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मतलब मोस्टली वो 7 क्वांटिटीज ही ऐसी हैं जिनसे इस दुनिया की मोस्टली सभी क्वांटिटीज मिलकर बनी हैं। स्टेट क्लियर? मोस्टली सभी उन्हीं से ही मिलकर बनी है। ओके, मोस्टली हमारी 7 क्वांटिटीज हैं। जिस तरह हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उन 26 अल्फाबेट से ही हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर चीज उनसे ही मिलकर बनी है। उसी तरह हमारी 7 क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, जिनके थ्रू ही हमारी, जिनसे ही ड्राइव्ड होकर और अदर क्वांटिटीज बनी है। तो इसके हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी विच do not depend on any other physical quantity. Is that clear? Okay. सो ये हो गई आपकी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ही ना करती हो। ओके, जैसे अब हम बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी हमारी आखिर फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनसे ही और क्वांटिटीज ड्राइव हुई हैं और वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो मैं यहाँ पर उनकी फिजिकल क्वांटिटी लिख देता हूँ। यहाँ उनकी हम ऐसा ही यूनिट लिखेंगे, मतलब कि यूनिट किस में उनको मेजर किया जाता है, उनको हम किस उसमें मेजर करते हैं। और यहाँ आपका क्या जाएगा, इनका सिंबल है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फर्स्ट आती है लेंथ। देखिए, लेंथ कह लीजिए, ब्रेथ कह लीजिए, या फिर हाइट कह लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि लेंथ ही है। ब्रेथ और हाइट भी क्या है, एक तरह की लेंथ है। इज दैट क्लियर? सो लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो चीज़ एक ही है। और इन तीनों चीज़ों की जो एसआई यूनिट होती है वो एक हो, आपकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। इज दैट क्लियर? क्या होती है? मीटर। ठीक है, जिसे हम स्मॉल m से शो करते हैं। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं मास, जिसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और उसे हमें शो करते हैं केजी। इज दैट क्लियर? उसके बाद थर्ड हमारी क्वांटिटी आती है फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम, जिसे हम सेकंड में करते हैं नोट, और जिसको एस से शो करते हैं, या फिर आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, मोस्टली वैसे इसका सिंबल एस ही होता है, लिखने को हम इसे SEC भी लिख देते हैं। फोर्थ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? फोर्थ क्वांटिटी क्या आएगी हमारी? टेम्परेचर। जिसे आप केल्विन में, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी? केल्विन। इज दैट क्लियर? जिसे हम के से शो कर देते हैं, के से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारी फिफ्थ क्या आती है? फिजिकल क्वांटिटी। फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी आएगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जिसका जो आपका इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है आपकी एम्पियर। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? एम्पियर, जिसको हम
से डिनोट कर देते हैं, वैसे मोस्टली AMP लिख देते हैं, ठीक है। सिक्स्थ आपकी आएगी, सिक्स्थ आपकी क्वांटिटी आती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है? लाइट वगैरह की जो आपकी ऑप्टिक्स होगी उसमें इसका यूज होगा। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब लाइट वगैरह की जो उसको मेजर किया जाता है, उसकी यूनिट, उसकी फिजिकल क्वांटिटी जो लाइट्स वगैरह के उसको मेजर करती है, तो उसका क्या होता है? कैंडेला। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कैंडेला, जिसे हम C और स्मॉल d CD से शो करते हैं। और हमारी लास्ट और सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी आती है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या होगी इसकी? मोल। ये आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ने को मिल जाता है, जिसको हम MOL से शो कर देते हैं। सो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या है ये आपकी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी, जो किसी और पर डिपेंड कर ही नहीं रही। हाँ, इन पर सभी डिपेंड कर जाएंगी, बिकॉज ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही ऐसी हैं जिनसे आपकी और अदर क्वांटिटीज ड्राइव होंगी, जिनसे आपकी और अदर जो आगे की और भी हम क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो आपकी इन्हीं से ड्राइव होती हैं। अब वो कौन सी होंगी वो ये सब इसमें बताया जाएगा आपको। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो टॉपिक है वो हमारा यही है। इज दैट क्लियर? ओके। सो हम बात करने जा रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सेकंड क्या है हमारी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है हमारी सेकंड? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपकी? विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वे होती हैं जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं। अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया फिजिकल क्वांटिटी में, पहला हमारा कौन सा टाइप था? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वे थी जिसमें हमारी मोस्टली 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनसे बाकी सभी क्वांटिटीज मिलकर बनी हैं, जिनके थ्रू ही बाकी सभी क्वांटिटीज बनी हैं। 7 हमारी इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो मोस्ट है 7, उन्हीं से बाकी सब कुछ बना है, तो फंडामेंटल हो गई। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटीज आती हैं? जो आपकी उन सातों की सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, उनसे ड्राइव हुई है। और ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, बहुत सारी भाई। उन सातों से ना जाने कितनी फिजिकल क्वांटिटीज बनी है। इज दैट क्लियर? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैं फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूँ, यहाँ उसकी बेटा SI यूनिट ले लेंगे। इज दैट क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे आप एरिया ले लीजिए, एरिया। सो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैंने बताया लेंथ और ब्रेथ तो बात एक ही है, तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? मीटर। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, इनटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो ये इसकी SI यूनिट होगी एरिया की। एरिया की क्या हो गई? ये SI यूनिट हो गई। सो एरिया जिसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सो इस तरह अगर हम देखें ध्यान से, तो जो हमारा एरिया है वो किससे मिलकर बना? आपका किससे मिलकर बना? एरिया फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर ही इसकी क्वांटिटी बनी है एरिया की। सेकेंडली आप कुछ भी ले सकते हैं, दूसरा ले लीजिए, वॉल्यूम ले लें। अगर हम वॉल्यूम क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैंने बताया लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक ही बात है भाई, तीनों को एक ही उसमें मेजर करते हो ना। लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में। पढ़ा होगा मैथ में आपने मेंसुरेशन के चैप्टर्स अच्छे से। मेंसुरेशन के चैप्टर्स में क्या होता था? मेंसुरेशन के चैप्टर में ये होता था कि आपको सारी क्वांटिटी यूनिट्स जो होती थी वो सब सेम रखनी पड़ती थी। मैथ्स में आपने 10th क्लास में मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा। मेजरमेंट में क्या होता था? अगर मान लो किसी क्यूबॉइड की या फिर क्यूब की आपको डायमेंशंस दी हैं, हाइट,
लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ अगर मीटर में है तो ब्रेथ और हाइट भी आपको मीटर में करनी पड़ेगी, अगर मतलब कि यूनिट सेम करनी पड़ती थी। इज दैट क्लियर? तो तीनों मीटर में थी तो बात एक ही है, वो लेंथ के काम आती है। तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपका, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर की पावर 3 हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? सो ये आपका क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, इसकी ऐसा यूनिट। सो ये भी किससे मिलकर बना, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना। ओके, इसी तरह अगर हम बात कर लें वेलोसिटी की, बात कर लीजिए। चलिए, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस में होता है, मीटर में होता है। वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसे किस में आप मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, साइंस। अपॉन टाइम किस में हो जाएगा आपका, टाइम का क्या होता है यूनिट, टाइम का तो आपका पता ही है सेकंड ही होता है। टाइम आप सेकंड में तो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड होगी इसकी यूनिट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो इसी तरह फोर्थ ले लीजिए, एक और ले लेते हैं, फोर्स। अब फोर्स का ये मत कहना सर न्यूटन, न्यूटन तो है भाई, लेकिन अगर हम बात करें इसकी नॉर्मली, अगर हम बात करते हैं, बल्कि ऐसा ही मत कीजिए, इसमें यहाँ पर डायरेक्ट यूनिट लिखेंगे क्योंकि यूनिट्स तो और भी हो जाएंगे अलग अलग। अब हम फोर्स ले लेते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का कितना होता है, मास की यूनिट क्या होगी आपकी, केजी, मास तो आप केजी में लेंगे, इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, अब इसका अगर हम फॉर्मूला बनाए तो मास हो गया, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मास, वेलोसिटी का कितना होता है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होगी, टाइम की भी क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो क्या बन के आया, कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो ये आपके क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनके बारे में अभी मैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको लिखाऊंगा जो क्लास 11th में थोड़ी मोस्ट हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी अब आप आगे जाके फिजिक्स पढ़ेंगे, और आपने यूनिट्स के बारे में क्लास 10 तक तो अच्छे से पढ़ाई है, क्वांटिटीज और यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स किसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम होती है, इस तरह आपने पढ़ा तो है। लेकिन अब एक नई चीज और आएगी सर, डायमेंशन। जिस डायमेंशन को हम इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। सो ये आपका हो गया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर हम बात करते हैं अपनी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हम बात करते हैं, अपना थर्ड टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इज दैट क्लियर? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन एंड स्टेरेडियन। ओके, रेडियन एंड स्टेरेडियन। आर टू supplementary units in बल्कि लिखेंगे देयर आर, रेडियन एंड स्टेरेडियन आर टू यूनिट्स इन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आपकी ये रेडियन एंड स्टेरेडियन, ये दो ही आपकी ऐसी यूनिट्स हैं जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी होती हैं, फर्स्ट आता है आपका प्लेन एंगल, नॉर्मली जो एंगल होता है। सेकंड आता है आपका सॉलिड एंगल, जिसे हम घनकोण भी बोल देते हैं। अब इन दोनों के बारे में समझा देते हैं। नॉर्मली जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है, जो नॉर्मली आपका एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन
रेडियस। इज दैट क्लियर? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट होती है इसकी रेडियन, ठीक है भाई। कोई भी अगर हम ले लेते हैं, इसे आप थीटा से शो करते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, कोई भी हमने ये आर्क ले ली, सो ये जो हमारी होगी क्या होगी आपकी ए टू बी, ये आपकी क्या हो जाएगी आर्क हो गई। और यहाँ जो एंगल बना रही है ये क्या हो गया एंगल आपका थीटा एंगल, ठीक है ना एंगल, ठीक है। ये इसकी कोई रेडियस हो जाएगी देखिए। सो ये आपकी एक तरीके से आर्क हो गई है, ये आर्क, और ये इसका एंगल बनाएगी यहाँ सॉलिड एंगल। सो आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला कहता है आर्क अपॉन रेडियस, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल कैसा होता है? देखिए ये जो एंगल दोनों ही हैं, लेकिन जो प्लेन एंगल है वो सिर्फ 2D के लिए वैलिड है, मोस्टली 2D के थ्रू समझा सकते हैं। लेकिन सॉलिड एंगल जो होता है ये भी वही एंगल है, बट ये आपका 3D के लिए होता है। जैसे सपोज कीजिए हम एक कोन ले लेते हैं, कोन, ये हमारी एक कोन है, और आपको सपोज करना है 3D कोन। 3D कोन मतलब जैसे आइसक्रीम वाली कोन होती है, इज दैट क्लियर? तो जो 3D कोन होगी, उस 3D कोन में यहां पर जो एंगल बनने वाला होगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होता है आपका ओमेगा, जिसे हम बोल देते हैं, इसे हम शो भी करते हैं ओमेगा से, नॉट डब्ल्यू, ओमेगा। डब्ल्यू आपका इस तरह होता है, और ये आपका क्या है ओमेगा है, इज दैट क्लियर? सो ओमेगा से हम शो करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल मतलब कि अगर आपकी कोई कोन है, ठीक है ना, कोन, ध्यान से समझेंगे, कोन हमारी एक आइसक्रीम की कोन है इस तरह, तो कोन, ये जो कोन का आपका नीचे का जो सरफेस होता है, नीचे की साइड जो एंगल बनाएगा वो है, नहीं है भाई, एक कोन है इस तरह, कोन है इस तरह, ठीक है ना, इस तरह से है, तो उसके हर तरह से आगे से पीछे से चारों तरफ से जो वो जो एंगल बनाएगा, उसकी नोक के साइड जो एंगल बनाएगा इस तरह, वो क्या होगा, वो होगा उसका सॉलिड एंगल। क्या होगा वो उसका सॉलिड एंगल। इज दैट क्लियर? जिसे हम ओमेगा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं आप लोग? ओमेगा से। इज दैट क्लियर? अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट क्या होती है आपकी इसकी? स्टेप रेडियन। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी दो ही ऐसी क्वांटिटीज हैं जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आती हैं। ओके, इज दैट क्लियर? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपका क्लियर है? ओके, इज दैट क्लियर? सो इसे पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए अब हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो पढ़ लिया है, क्वांटिटीज कैसे होती हैं, क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं आपकी? 3 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल आपकी मोस्टली 7 होती है, जिनसे और सभी क्वांटिटी ड्राइव होती हैं, और जो बाकी की क्वांटिटी फंडामेंटल से ड्राइव होती है उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री में ओनली 2 ही क्वांटिटी होती है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स की किसकी बात करेंगे हम? यूनिट्स की, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए यूनिट्स को मेजर करने के बहुत सारे सिस्टम है अपने अपने, मोस्टली इन्हें आपके 4 उसमें डिवाइड किया गया है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप बहुत सी यूनिट्स में ड्राइव कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी एक मास है, मास को हम किलोग्राम में भी ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं, है नहीं है, पाउंड में भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही लेंथ है, लेंथ को आप मीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मिलीमीटर में भी ले सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इसी तरह जो यूनिट्स हैं, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक से ज़्यादा यूनिट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो इन्हीं आधार पर, इन्हीं सभी उस पर जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उन्हें कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट आपका आएगा CGS सिस्टम। फर्स्ट क्या आएगा? CGS सिस्टम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर द यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होगी? तो हम इस CGS से पता कर लेंगे। C मतलब
सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ लेंथ हमारी क्या होगी, सेंटीमीटर। द यूनिट ऑफ मास इज, मास की यूनिट क्या होगी, जी फॉर ग्राम। तो मास की यूनिट क्या होगी आपकी, ग्राम। एंड द यूनिट ऑफ टाइम, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। पूरा लिख देते हैं सेकेंड। तो इस सिस्टम के अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को अपना सेकेंड में। अब आप सोचोगे सर इसमें तो बस 3 के बारे में बताया गया है, जबकि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती हैं। देखिए बेटा, आपकी मोस्टली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सिर्फ 7 हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? उन्हीं से बाकी सभी ड्राइव हुई हैं। उसी तरह हमें उन्हीं की यूनिट्स पर भी ध्यान देना होगा। उन्हीं की यूनिट से ही हम बाकी सभी जो फिजिकल क्वांटिटी उनसे मिलकर बनी है उनकी बना पाएंगे यूनिट, है नहीं है? जिस तरह हमारी उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज से, उन 7 की 7 फिजिकल क्वांटिटी से बाकी सभी क्वांटिटीज बनी हैं, उसी तरह उन्हीं 7 क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं उन यूनिट से बाकी सभी क्वांटिटीज की यूनिट्स बनेंगी। ठीक है? अब उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज में भी आपकी मोस्ट जो क्वांटिटी होती हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट क्वांटिटी होती है जिनमें पूरी फिजिक्स में, जिनकी क्वांटिटी की यूनिट्स को मेनली आपको याद रखना पड़ेगा, जिन्हें हम ड्राइव करेंगे, जो हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मोस्टली 90% ड्राइव करेंगी। इज इट क्लियर? उनकी डायमेंशन भी आपको वही याद रखें, कौन सी होती हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। जो शुरू की 3 ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो उन 7 में भी सबसे ज्यादा मोस्ट हैं, जिनका 90% इतना यूज्ड है कि उन्हीं से 90% फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव हुई हैं। तो उन्हीं की हमें यूनिट याद रखनी है। तो उन्हीं के बेस पे इन्होंने कहा इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ मास ग्राम और यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। अब हम बाकी की जो सभी फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स को ड्राइव करेंगे वो अगर हम सीजीएस में करते हैं तो हमें इन्हीं का ही यूज करना होगा। इज इट क्लियर? एग्जांपल ले लेते हैं बेटे, जैसे हमारा एरिया है। अब एरिया की जो यूनिट है हमें सीजीएस सिस्टम में लेनी है, तो वहां पर अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ की क्या होती है, मीटर इंटू मीटर, ये होती है यूनिट। लेकिन अगर हम सीजीएस में बात करें तो यहाँ पर हमें लेंथ को क्या लेना होगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लेंगे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर? तो ये एरिया की यूनिट तो ये भी हो गई है, लेकिन ये कौन से सिस्टम की है, सीजीएस सिस्टम की। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, ये चीज याद होनी चाहिए आपकी। सेकंड हमारा आता है FPS। FPS सिस्टम, इसे आप नोट कर सकते हैं अपनी नोट्स में। उसमें क्या होगा, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज F मतलब फुट, F इक्वल मतलब फुट, मतलब कि आप लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, एंड द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड। मास की यूनिट जो होगी पाउंड में होगी, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम की जो यूनिट होगी वो किस में होगी, सेकेंड में होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट होगा MKS सिस्टम। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, MKS सिस्टम। भाई F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड, टाइम। तो अगर हम इसमें देखें, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अगर हम अंदर देखें, द यूनिट ऑफ लेंथ, आप देखकर ही बता सकते हैं यूनिट ऑफ लेंथ हम किस में लेंगे, इसमें इज मीटर, मीटर में लेंगे। तो जो हमने एरिया निकाला था मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कौन सा सिस्टम का था,
MKS सिस्टम का था। इसी तरह द यूनिट ऑफ मास, K मतलब किलोग्राम, K मतलब किलोग्राम, एंड द यूनिट ऑफ टाइम, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होगी इसमें? सेकेंड होगी। सेट क्लियर? तो ये हमारा यूनिट्स का मेन पर्पस, मेन टाइप्स है जो हमारी यूनिट्स मेनली ड्राइव हैं। कितने पार्ट्स में? मोस्टली उनके सिस्टम्स क्या हैं? CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, MKS सिस्टम है। इज दैट क्लियर? हम नेक्स्ट आपका बात करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे। हाँ, अब हम नेक्स्ट एक फोर्थ पार्ट और लेते हैं इसका, SI सिस्टम, जो हमारा मेन सिस्टम चलेगा। सबसे ज्यादा मेन सिस्टम वही रहेगा मोस्टली फिजिक्स में। SI सिस्टम, इज दैट क्लियर? सो SI सिस्टम क्या होगा? इन दिस सिस्टम, या फिर हम लिख सकते हैं दिस सिस्टम कंटेन all 7 fundamental units and 2 supplementary units। ये जो हमारी SI सिस्टम होगी, इसके अंदर हम सभी फंडामेंटल 7 की 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स और 2 आपकी सप्लीमेंट्स यूनिट कंटेन होंगी। इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पॉज करके वीडियो को आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को नोट कर लें। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, डायमेंशन पर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा डायमेंशन। डायमेंशंस, इज दैट क्लियर? तो हमारी डायमेंशंस की डेफिनेशन पहले क्या होगी? ठीक है, डायमेंशन की डेफिनेशन लिखेंगे, नोट करेंगे। डायमेंशन आर द पावर, डायमेंशंस आर द पावर्स which the fundamental units, which the fundamental units are raised in order, बल्कि लिखेंगे are raised in order to express, in order to express the derived unit of, express the derived units, the derived units of a quantity। तो देखिए, डायमेंशन आर द पावर्स, इस चीज को मार्क कर लेंगे। ये चीज डायमेंशन क्या होती है? पावर्स होती हैं। लेकिन अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको डायमेंशंस कैसी कैसी होती हैं, तो आप कहेंगे सर आपने तो पावर बताया। देखिए, डायमेंशन जो होती है एक तरीके की पावर ही होती है। सबसे पहले हम ये सब इस डेफिनेशन को बाद में बताएंगे, पहले हम देखते हैं। पहले मैं कुछ चीज़ों की डायमेंशन के बारे में आपको नॉर्मली बता देता हूँ। देखिए, डायमेंशन क्या होती है? सोचिए, इतनी सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी अपनी एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं। जैसे हम बात करते हैं लेंथ। अब भाई, लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर भी है, फुट भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है। तो हमारी ये बहुत सारी एक तरीके से यूनिट्स हो जाती हैं जो आपकी लेंथ की। तो अगर हम इन सभी यूनिट्स को, इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो कैसा रहेगा? सपोज कीजिए, जिस तरह मास होता है, मास की किलोग्राम है, ग्राम है, पाउंड है, मिलीग्राम है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी की ना जाने एक से ज़्यादा क्या है, ये आपकी
यूनिट्स हैं। तो अगर हम इन सभी यूनिट्स को, किसी फिजिकल क्वांटिटी की सभी यूनिट्स को किसी एक ही वर्ड से या किसी एक ही अल्फाबेट से ड्राइव कर दें, तो वही हमारी डायमेंशन हो जाती है। जैसे एग्जांपल से फर्स्ट है आपका लेंथ। लेंथ जो होती है उसे आप किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और इसकी डायमेंशन जो होती है वो होती है एल, लेंथ का एल। सेकेंडली मास। मास को किस में ड्राइव करते हैं आप? किलोग्राम मोस्टली। और इसकी जो लेंथ, इसकी जो आपकी डायमेंशन होती है उसे हम किससे शो करते हैं? एम से। फिर थर्ड की बात करते हैं, मेन हमारी थर्ड क्या आती है? फिर टाइम, जिसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट सेकंड, और हम इसे किससे शो करेंगे? सीधी सी बात है, टी से। ये इसकी डायमेंशन है। तो डायमेंशन को एक तो हम बॉक्स में फिल करेंगे, इस तरह बॉक्स के अंदर बंद करके रखेंगे इसे, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर ने बंद कर देते हैं। ये इस टाइप का बॉक्स है और उनके ये सिंबल्स हैं। लेंथ की डायमेंशन एल होगी, मास की डायमेंशन एम होगी, टाइम की डायमेंशन टी होगी। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो आपने बताया कि डायमेंशन आर द पावर्स, तो इस डेफिनेशन को मैं अभी क्लियर करूंगा आपकी, ठीक है। फोर्थ हमारी जो होता है मेन, हमारा क्या होता है? मेन फोर होगा, अगर हम देखें, हाँ फोर होता है आपका मास हो गया। फोर्थ हमारा क्या था? टेम्परेचर था। टेम्परेचर की जो होती है वो होती है यूनिट केल्विन। क्या होती है? केल्विन। और इसे हम जो शो करते हैं वो करते हैं के से। किससे शो करते हैं? के से। इस डेट के लिए के से कर सकते हैं, या फिर आप इसे थीटा के थ्रू भी शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या था? फंडामेंटल यूनिट में जो मेन थी, जिस तरह फंडामेंटल 7 मोस्ट हैं यूनिट्स क्वांटिटीज, उसी तरह उनकी यूनिट्स भी मोस्ट हैं और उसी तरह उनकी डायमेंशन भी मोस्ट है। उन्हीं डायमेंशन से आप सभी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन बना सकते हैं। वो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिनसे आप बाकी सभी क्वांटिटी को ड्राइव क्वांटिटीज के ड्राइव करके उन्हें निकाल सकते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज हो जाएंगी। उन्हीं 7 की अपनी यूनिट्स हैं जिनसे आप बाकी की यूनिट्स निकाल सकते हैं। उन्हीं 7 की डायमेंशन है जिनसे आप बाकी सभी 7 के और ज़्यादा जितनी भी आपकी क्वांटिटीज होंगी, यूनिट्स होंगी, उनकी आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो फिफ्थ क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इलेक्ट्रिक करंट का भाई क्या होता है? एम्पियर। और इसे किससे शो करते हैं? ए से शो करते हैं। ये हो गया एम्पियर को इसकी डायमेंशन। सिक्स्थ आपका आ जाता है आपका वही ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता था? कैंडेला, जिससे आप सी डी से शो करेंगे डायमेंशन में, या खाली सी से करेंगे? ओके, सी से करेंगे। सेवंथ आपका क्या था? सेवंथ था लास्ट आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का क्या था आपका? मोल। इसकी यूनिट क्या थी? मोल थी। इसे आप किस तरह शो करेंगे? MO L के थ्रू शो करेंगे। तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ये आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की आपकी यूनिट्स, और उनकी यूनिट्स भी मैंने बता दी और उनकी क्या हो गई हैं? डायमेंशंस। इज दैट क्लियर? अब मेन बात मैंने आपको बताई थी ये पावर्स की, कि भाई ये जो पावर्स है, डायमेंशन में इन्हें भी लिख रहा हूं, इन्हें भी कह रहा हूं कि डायमेंशन है, और मैं आपको बोल रहा हूं डायमेंशन एक्चुअली में पावर होती है। इससे क्या मतलब है? थोड़ा समझ के बाहर हो गया है ना। तो हम बात करते हैं कि आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, उसके बाद हम कुछ डायमेंशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं एरिया। इज इट क्लियर? ये भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। एरिया, एरिया में क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या है? अब लेंथ मतलब मीटर, ब्रेथ इनटू मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर की क्या होती है? लेंथ की क्या होती है आपकी? डायमेंशन में पहले एल,
और ब्रेथ लेंथ बात है तो वो भी एल होगी, तो एल इंटू एल मतलब एल इंटू एल क्या होगी, एल स्क्वायर। तो क्या होगी आपकी, ये होगी डायमेंशन। अब जरा ध्यान देंगे आपकी डायमेंशन चीज क्या है समझेंगे। डायमेंशन आता पावर, ये एक पावर है। क्या है डायमेंशन, एक पावर है। क्या है डायमेंशन, पावर। विच द फंडामेंटल यूनिट्स, जो इनकी फंडामेंटल यूनिट्स थी, मीटर की ना, फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज इन ऑर्डर टू द एक्सप्रेस द ड्राइव यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स के रूप में जो फंडामेंटल यूनिट राइज होती है, बनती है, तो उसकी जो पावर्स होंगी, उसकी जो पावर्स होंगी उन्हें हम डायमेंशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार और बात करते हैं। डायमेंशन आर पावर्स, डायमेंशन क्या है आपकी, पावर है। विच द फंडामेंटल यूनिट आर राइज, जो उसकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो राइज हुई हैं। किससे राइज हुई हैं, किससे बनी है, मतलब जो यूनिट्स हैं इसके किससे आई हैं, किसके मतलब उन्होंने किस चीज को राइज किया है, राइज इन द ऑर्डर टू एक्सप्रेस ड्राइव यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो ड्राइव यूनिट है उनसे राइज जो हुई है हमारी, उनको राइज किया है किसने, फंडामेंटल यूनिट्स ने। उन फंडामेंटल यूनिट्स की पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। अब आप किसी भी नीट से या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो तो वहां डायमेंशन में क्या है, आपका डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाता है तो वहां आपको पावर्स दे देता है, तो उसके थ्रू आपको उनकी डायमेंशन बतानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो एरिया, वो पूछेगा आपको एरिया की डायमेंशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो आपका आंसर होगा 2। एरिया की डायमेंशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो डायमेंशन होगी 2। सेकेंडली हम पार्ट लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब कि L इंटू L इंटू what we get L to the power 3. So dimension of volume in terms of length, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी लेंथ की टर्म्स में 3। इस तरह अगर हम बात कर लें थर्ड, तीसरी हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एल टाइम टी, क्या बना एल और टी को ऊपर ले जाओ -1, तो एल टी -1 4। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन बोलो भाई एल टी -1 अपॉन टाइम टी टी। सो टोटल क्या बना एल टी -2 हो गए, एल टी -2। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। इसी तरह हम नेक्स्ट अपने डायमेंशंस पर चलते हैं। नेक्स्ट और भी हमारी बहुत सारी डायमेंशन है जिन्हें हम आज बताएंगे आपको, जिन्हें आप मोस्टली आप लर्न कर सकते हैं। 5 है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब m, मैंने पहले बताया पिछले टॉपिक में, इससे पहले वाले में वॉल्यूम l टू द पावर 3। अगर हम इसे लिखें m l टू द -3 अपॉन ये हो गया बॉक्स में, तो ये किसकी होगी डायमेंशन, डेंसिटी। तो से पॉज द वीडियो, नोट डाउन, उसके बाद हम कुछ यूनिट्स के और उनकी डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लिखें टॉपिक लिख लेते हैं सम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारी कितनी होगी थी, 7 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डायमेंशन लिखें तो नेक्स्ट किसकी लिख लेंगे, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास m, एक्सीलरेशन lt -2 की डायमेंशन फाइंड करते हैं -2। 8 इसकी करेंगे वर्क एनर्जी, एक ही वर्क और एनर्जी कोई अलग नहीं है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होगी, अभी फाइंड आउट करके बैठे हो तुम लोग उससे पहले नहीं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा,
एल होता है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये हो गया। वर्क क्या आपकी 9 प्रॉपर कर सकते हैं, 9 पर 8 पर 9 भी बताते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं मोमेंटम ले लीजिए। मोमेंटम 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 क्या होता है, m इंटू वी, मास डायमेंशन इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन, lt माइनस क्या हो गया mlt माइनस 1। फिर आपकी किसकी मोमेंटम की होगी। इसके बाद 10 पर चलते हैं अपना पावर, इस पर चलेंगे पावर। पावर पावर क्या होता है आपका w अपॉन p, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की क्या है ml स्क्वायर t माइनस 2 एंड टाइम का t, ml स्क्वायर t माइनस 2 लिखो है। तो इसको अगर आप कंप्लीट करेंगे सही से ml स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसी तरह अपनी नेक्स्ट उस पर चलते हैं, इम्पल्स क्या होगा इसका फॉर्मूला F इंटू टी, F इंटू टी, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। देन फोर्स की क्या होगी mlt माइनस 2, टाइम की आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्या हो जाएगी mlt माइनस 3। 12 चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से शो करते हैं क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो लीनियर वेलोसिटी lt माइनस 1, रेडियस l होगी क्या रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे साथ के साथ, वही बात है एक्सेलरेशन। अब ये क्या होगा भाई, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज, t माइनस 1 बाई अपॉन t क्या हो गई t की पावर माइनस 2, ये आपके डायमेंशंस हो, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्टली जो हमारे डायमेंशंस हैं वो m एंड t के बेस पर है। मैंने आपको बताया था आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, उन्हीं से बाकी सभी क्वांटिटीज ड्राइव होंगी, उन्हीं से बाकी उन्हीं की यूनिट से बाकी सभी यूनिट ड्राइव होंगी, तो उन्हीं की डायमेंशन से बाकी सारी डायमेंशंस ड्राइव होंगी। इसी तरह अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में तीन क्वांटिटी बहुत ज्यादा मोस्टली जिसे 90% आपकी क्वांटिटीज ड्राइव होंगी। तो वैसे ही वो तीन फंडामेंटल यूनिट मतलब मास, टाइम एंड लेंथ, उन्हीं तीन फंडामेंटल यूनिट, उन्हीं तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की आपकी तीन फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसे बाकी सभी यूनिट्स ड्राइव होंगी। उन्हीं तीन फंडामेंटल यूनिट्स से आपकी बाकी सभी तीन डायमेंशंस ड्राइव होंगी। तो वही तीन डायमेंशन क्या थी m n t। तो अगर आप देखें तो मोस्टली हमारी जितनी भी डायमेंशन आ रही है सब n n t की फॉर्म में आती है। अगर आपको पूछने लग जाए भाई डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास, तो यहाँ पर कोई मास है नहीं, तो क्या होगी डायमेंशन 0 हो जाएगी, भाई मास तो है ही नहीं, जब कोई होगा नहीं उसकी पावर 0 होगी, पावर 0 तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट डायमेंशन पर चलें। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट डायमेंशन पर चलते हैं हम, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, हम चलते हैं फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टी डायमेंशन टाइम पीरियड की योग, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट होते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पर चलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है I इक्वल mr स्क्वायर, I इक्वल mr स्क्वायर, देन m क्या हो गया आपका मास r l m l। अगर आपको किसी भी चीज का फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूले से आप उसकी क्वांटिटी, तो सॉरी उस फॉर्मूले से आप उसकी यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी फाइंड है
16 हम प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। जिस एरिया के ऊपर फोर्स लग जाएगा आपका प्रेशर। और फोर्स क्या होगा? फोर्स होता है mlt माइनस 2 और एरिया मतलब स्क्वायर, देन वी गेट ml माइनस 1। इसी तरह 17 पर लास्ट हमारी हो जाएगी, बाकी सभी तो आप इजीली कर लेंगे। आगे चैप्टर्स में आते हैं वोल्टस कांस्टेंट। पहले तो इसका फॉर्मूला था P बराबर RT, तो R इक्वल P अपॉन P क्या होगा? प्रेशर। तो प्रेशर तो आपका ही याद है। V क्या होगा? वॉल्यूम और T मतलब टेम्परेचर। ये टाइम मत समझ में आ रहा भाई, मोस्टली स्टूडेंट का ये टाइम समझने की सब्जेक्ट है। तो -2 T -2 K -2 क्या हुआ? वोल्टस में कांस्टेंट हो गया। तो ऐसी और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज हैं, डायमेंशंस हैं। लेकिन अब आप चैप्टर आगे आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको एनर्जी और भी बहुत सारी चीजें, आपको यूनिट्स, डायमेंशन सभी चीजें फाइंड आउट आप फाइंड करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और डायमेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।